इस कहानी में दो दोस्त और एक मस्त आंटी हैं। एक लड़का है करण जो 22 साल का है और दूसरा है आर्यन जो 23 साल का है। ये दोनों दोस्त दिल्ली के रहने वाले हैं। एक दिन इन दोनों ने मूवी देखने का प्लान बनाया। दोनों के बीच में बातचीत कुछ इस तरह से हुई। करण यार चल आज कोई मूवी देखने चलते हैं। आर्यन कौन सी मूवी देखने चले? अभी तो कोई अच्छी मूवी भी नहीं लगी है। करण भाई हॉट मूवी देखने चलते हैं, बहुत मस्त मूवी है और उसमें मस्त सीन है, मजा आएगा। आर्यन वो मूवी तो बहुत साल पहले लगी थी, अब कहाँ टाकीज में लगी होगी। उत्साहित होकर करण बोला, अरे वो शॉपिक्स मॉल वाली टॉकीज में फिर से लगी है, चल ना यार, बहुत अच्छी मूवी है, मजा आएगा। आर्यन ठीक है कल चलते हैं। करण अरे मूवी तो अभी देखनी है, कल जाकर क्या करेंगे? आर्यन अभी रात में। करण हाँ तो क्या हुआ? आर्यन अरे वो इलाका ठीक नहीं है रात के लिए, बहुत सुनसान सी रहा है, कल चलेंगे दिन में। करण मैं हूँ ना, डर क्यों रहा है, कुछ नहीं होगा और रात में ही तो ऐसी मूवी देखने का मजा आता है। आर्यन ठीक है लेकिन घर पर क्या बोलेंगे? करण बोल देंगे कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अब दोनों दोस्त तैयार होकर टॉकीज पहुँच गए, मगर पूरे टॉकीज में बस 4 से 5 ही लोग थे, वो भी सब लोअर क्लास में बैठे थे। करण और आर्यन ने बालकनी की टिकट ले ली। बालकनी में उनकी आगे वाली लाइन में एक आंटी बैठी थी, बाकी पूरी बालकनी भी खाली थी। जब मूवी शुरू हुई और मूवी में सीन आया तो जो 4-5 लोग लोअर क्लास में बैठे थे वो सीटी बजाने लगे और गालियां देने लगे। जो आंटी वहां आगे बैठी थी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी नजर करण और आर्यन पर भी गई। करण और आर्यन को वो थोड़ी चालू लगी, फिर वो जब भी पीछे मुड़ती तो वो दोनों भी उसकी ओर हवस भरी नजरों से देखते। आंटी दोबारा से अपना मुंह आगे घुमा लेती। अब वो दोनों मूवी को छोड़ उस आंटी को ही देखने लगे। ऐसे ही आंटी भी उनको देखकर हल्की मुस्कुराने लगी। उन दोनों को लगा कि यह आंटी चालू है और शायद पट जाएगी। वैसे भी मूवी में सीन ही ऐसा चल रहा था कि एक आंटी एक जवान लड़के को पसंद करने लगी थी। अब दोनों ही आंटी को पटाने के चक्कर में लग गए। इंटरवल हुआ तो वो दोनों टॉयलेट के लिए गए, फिर वापस आए तो वो आंटी उनकी वाली लाइन में ही आकर बैठ चुकी थी। वो दोनों हैरान हो गए लेकिन फिर आराम से आकर बैठ गए। मूवी दोबारा से शुरू हुई और एक बार फिर से मूवी की हीरोइन वो आंटी उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर उसके सामने प्यार करने लगी। ये देखकर आर्यन और करण उस पास बैठी आंटी की ओर देखने लगे। आंटी भी उनकी ओर देख रही थी और मूवी में आवाजें आ रही थी। अब करण ने अपना हाथ नीचे किया और अपनी पैंट पर जिप के पास रगड़ने लगा। उसे देखा देखी आर्यन भी वैसा ही करने लगा। जब आंटी ने देखा कि ये दोनों जवान लड़के अब गर्म हो चुके हैं तो उसने भी अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा उससे नीचे सरका दिया। ये देखकर आर्यन और करण का मुंह खुल गया और वो प्यार भरी नजर से आंटी की ओर देखकर सहलाने लगे। अब आंटी ने भी अपनी धीरे धीरे करके ऊपर से ही सहलाना शुरू कर दिया। आग अब दोनों ओर ही लग गई थी, मगर आंटी से शायद रुका नहीं गया और वो आर्यन और करण के पास आकर बैठ गई। फिर आर्यन उठा और आंटी की दूसरी बगल में आ बैठा। अब आंटी उन दोनों के बीच में थी। तीनों अब आग में जल रहे थे। आर्यन के बैठते ही आंटी ने अपने एक हाथ को आर्यन और एक को करण की जांघ पर रख लिया। अब आंटी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई और वो नीचे बैठ गई। अब आर्यन आंटी की सीट पर आ बैठा। आर्यन और करण अब दोनों साथ साथ बैठे थे और आंटी उन दोनों के बीच में नीचे बैठी थी। कुछ देर मजाक करने के बाद उन तीनों ने अपने कपड़े सही किए। फिर आंटी बोली, यही पास में ही मेरा घर है और घर बिल्कुल खाली है। ये बोल वो आंटी टॉकीज से जाने लगी। आर्यन चले क्या, वो बुला रही है। करण चल चलते हैं। अब वो दोनों भी उसके पीछे चले गए और टॉकीज से बाहर निकलकर करण ने बोला, सुनिए आंटी जी, क्या हम आपको घर छोड़ दें? आंटी ठीक है। फिर करण पार्किंग से अपनी बाइक लाया। अब वो तीनों वहाँ से आंटी के घर चले गए। कुछ ही देर में आंटी का घर आ गया। उतरकर आंटी बोली, जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये बोल वो आंटी मुस्कुराने लगी और उन्हें अंदर आने का इशारा करने लगी। अब वो दोनों अंदर आ गए। फिर आंटी ने बोला, तुम दोनों में से पहले कौन करेगा? आर्यन और करण ने आपस में बात की। करण पहले, मैं, फिर ये। आंटी ठीक है तो तुम रूम में आ जाओ और ये बाहर बैठा रहेगा तब तक। आर्यन ठीक है। अब करण ने आर्यन से बोला, अरे भाई छतरी है क्या तेरे पास? आर्यन नहीं है यार, अगर पहले पता होता तो साथ में रख लेता। ये सुनकर आंटी खुद ही बोली, अंदर सब रखा हुआ है, तुम रूम में चलो। करण रूम में गया और फिर आंटी ने रूम को लॉक कर लिया और आंटी के साथ मजे किया।
थोड़ी देर बाद उसका हो गया। फिर वो बोली अब तू जा और उसे अंदर भेज दे। करण ने चड्डी पहनकर अपने कपड़े उठाए और रूम के बाहर आ गया। बाहर आकर करण ने आर्यन से कहा मेरा तो हो गया है, अब तू जा और कर ले। आर्यन कैसा है, मजा आया कि नहीं? करण बहुत मस्त है। ये सुनने के बाद आर्यन रूम के अंदर गया। फिर इसने भी खूब मजा लिया। फिर आंटी उठकर बाथरूम में गई और अपने आप को साफ किया और एक नाइटी पहनकर हॉल में आ गई। वहाँ आर्यन और करण अपने घर जाने को तैयार थे। दोनों ने कहा तो अब हम चले आंटी जी। आंटी ठीक है जाओ। करण अब हम दोबारा कब मिलेंगे? आंटी तुम्हारा नंबर दे दो, जब घर खाली होगा तब बुला लूंगी। उन्होंने अपना नंबर दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। अब दोनों ही आंटी की कॉल का इंतजार करने लगे, मगर आंटी ने बहुत दिनों तक कॉल किया ही नहीं। फिर लगभग 2 महीने के बाद फिर से आंटी का कॉल आया। उसने उन दोनों को अपनी फ्रेंड के घर पर बुलाया। आर्यन और करण वहाँ पहुँचे और उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से वही आंटी बाहर आई। वो उन्हें घर के अंदर ले गई। घर में एक और मस्त आंटी थी। फिर आंटी ने उनको बैठने को बोला और अपनी फ्रेंड से मिलवाया। आंटी ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम रश्मि है। आर्यन और आपका नाम क्या है आंटी जी? रश्मि हंसने लगी और बोली तुम दोनों इसके साथ सोए और तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता अब तक? कारण उस दिन नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आंटी ने बोला मेरा नाम रजनी है। अब दोनों आंटी ने एक एक को चुन लिया। रश्मि आंटी के साथ करण और रजनी आंटी के साथ करण। दोनों अलग अलग रूम में चले गए। चारों लोगों ने बहुत मजे किए। अब जब भी घर कोई नहीं होता तो दोनों आंटी करण और आर्यन को घर बुला लेती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इससे और भी ज्यादा रोमांस से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यार, धन्यवाद।